हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो रह जाएगा प्लेन। फिर हमारा 11 जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करें। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इन 3D क्या कहता है। ये हमारे पास ये है, हमारे पास 3D, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ ओ कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये इन दोनों का जो मिड पॉइंट है बी, उसको नाम दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे अब जो हमारे पास ए पी है, ए पी जो है वो पैरेलल होगी, ये कोई भी अनदर वेक्टर है हमारे पास एम, उसके पैरेलल। ठीक है, तो ए पी को हम क्या लिखेंगे, ए पी अगर पैरेलल है, कोई भी वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो उसको हम स्केलर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ना। तो ए पी को हम लिखेंगे लैम्डा एम। ठीक है, अब उसके बाद ट्रायंगल ओ ए पी, उस ट्रायंगल में हमारे पास जो ओ पी है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास ओ ए प्लस ए पी के इक्वल। ठीक है, जो ओ पी है वो क्या होगा, ओ ए प्लस ए पी। ओ पी हमारे पास यहाँ पे आर है, आर वेक्टर आर, और ओ ए हमारे पास ए है, और ए पी हमारे पास जो है वो क्या है, लैम्डा एम अभी हमने निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू एम। ठीक है, ए से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है, और ये हमारे पास जो है वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म। ओके, चलिए उसके बाद जो है कार्टेशियन फॉर्म, ज़्यादातर हम कार्टेशियन फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, आर माइनस ए को इधर ले आए, माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा एम। आर हमारे पास हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए। ठीक है, ए को हमने मान लिया एक्स वन, वाई वन और जेड वन। ठीक है, एम को हमने मान लिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये सब की वैल्यूज़ हैं, इसको हमने इक्वेट किया तो ये है एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा, जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ए एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, ए बी सी इसके क्या होंगे, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, और जो ये हमारे पास एक्स वन वाई वन और जेड वन है, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट है, और ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, लाइन के, ये बात याद हो गई। अब उसके बाद है टू पॉइंट फॉर्म। जब टू पॉइंट फॉर्म हो तब उसमें हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। मतलब दो पॉइंट अगर हमारे पास से गिवन है तो क्या होंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा बी माइनस ए जब दो पॉइंट फॉर्म की बात हो रही है तो। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन है तो ये जो एल एम और एन है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन के, ए रेशो बी रेशो सी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेशो एम रेशो एन। यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एल है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई सम स्केलर। ठीक है, के एल ऐसे ही होता है ना प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब दो गिवन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगी, कार्टेशियन फॉर्म एक्स वन वाई वन जेड वन, जो स्टार्टिंग का पासिंग पॉइंट होगा वो, और जो दो पासिंग पॉइंट गिवन है ना, मतलब ए ऐसे गिवन होंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, दूसरा हमारे पास होगा एक्स टू वाई टू और जेड टू। ठीक है, ये होंगे। तो ये पासिंग पॉइंट एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और नीचे जो आएगा वो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी, ये है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, दो लाइन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा। दो लाइन हमारे पास ये है, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और आर हमारे पास ये आर पोजीशन वेक्टर तो ये हमारे पास सेम रहेगा, ये हो जाएगा ए टू प्लस म्यू बी टू, ये अलग अलग होंगे। तो वहाँ से कोस थीटा क्या होगा, बी वन और बी टू की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बी टू। ठीक है, ए वन ए टू का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ जो लैम्डा की और म्यू की मल्टीपल में है उन्हीं की दोनों की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या करना है, मैग्नीट्यूड करना है। ठीक है, ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास गिवन हो जाए तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, इस टाइप से हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है तो जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा, जो इसके डायरेक्शन रेशियो है उनकी मल्टीप्लाई, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए वन ए स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू, इनका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ऐसे करना है जब कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास गिवन है तब।
नोट इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा क्या होगा π/2। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारे पास क्या होगा π/2, और जो कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा यानी कि 0। तो यहाँ से देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। अगर कोई लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर निकालनी है किसी भी पॉइंट से लाइन की तो वो कैसे निकलेगी। ए बी हमारे पास कोई लाइन है, पी क्यों यहाँ पे लेंथ हो गई, परपेंडिकुलर भी है साथ में ए बी के, तो कैसे है तो कैसे निकलेगी। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी क्रॉस ए क्यू डिवाइडेड बाई, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा सीधा, नहीं ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हमने ये एंगल निकालना है साइन थीटा, तो इतना ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है ये इतना सब पढ़ने की, तो हम सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, वो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा पी क्यू, यानी कि पी माइनस ए, पी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर रहेगा, माइनस ए यहाँ पे पॉइंट्स गिवन होंगे, बी हमारे पास गिवन होगा, तो पी माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। उसके बाद है नॉन कोप्लेनर लाइंस और स्क्यू लाइंस। ये क्या कहते हैं, टू स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस आर called skew lines when they are not coplanar. The skew lines are neither parallel nor do they intersect any point. ठीक है, स्क्यू लाइंस को ही हम नॉन कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं। कहीं क्वेश्चन में नॉन कोप्लेनर लाइंस आ जाए तो स्क्यू लाइंस है, और स्क्यू लाइंस आ जाए तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जो लाइन ना तो पैरेलल होती है ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये इस टाइप से कोई भी दो लाइन, ठीक है, जो ना पैरेलल है जो ना इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, कोप्लेनर लाइंस क्या होती है, जस्ट अपोजिट पैरेलल होती है और इंटरसेक्टिंग होती है। तो जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्क्यू लाइंस का होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो क्या होगा, दो लाइन हमारे पास गिवन है तो उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, इजी फॉर्मूला है ना, याद हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद है कार्टेशियन फॉर्म। टू स्क्यू लाइंस भी, दो हमारे पास लाइन गिवन है x माइनस x1 बाई L1 y माइनस y1 बाई M1, वही x माइनस x1 बाई L2, दूसरी y माइनस y1 बाई M2 और z माइनस z1 बाई N2। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन है, स्क्यू लाइंस हैं, तो इनका हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 L1 L2 y2 माइनस y1 M1 N2 z2 माइनस z1 N1 N2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे, या फिर सीधा हमारे पास ये फॉर्मूला रह जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फॉर्मूला, दो पैरेलल लाइन आ जाएंगे अब ऐसे। ठीक है, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सीधा फॉर्मूला, ये सीधा यहाँ पे इनका बता रखा है कि कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इतना अभी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला ही याद रखेंगे, ये वाला a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, चलिए ऊपर भी मैग्नीट्यूड है, ये भी ध्यान रखना। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस की कंडीशन हमें बतानी है कोप्लेनरिटी की, वो क्या होगी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलेगा, अगर कोई कोप्लेनर है दो लाइन तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x2 माइनस x1 जो पासिंग पॉइंट है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डिवाइड बाई a1 ये डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2, और उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना भी सीधा डायरेक्ट, देखिए दो लाइन हमारे पास गिवन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास जो सिमेट्रिक लाइन होती है वो क्या होती है, सीधा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, यानी कि z एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे y माइनस 1 और z इज इक्वल टू 0, यानी कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, अब देखो ये है कैसे, ये जो पॉइंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा जो एंगल बनेंगे, अल्फा π/2 बीटा π/2 और गामा क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है, ठीक है। जेड एक्सिस का एंगल जो है वो 0 बनेगा। तो यहाँ से कोस अल्फा कोस यानी कि π/2 0, कोस π/2 0, कोस 0 1, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ गई 0 0 और 1, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब यहाँ से जब y -1 और z 0 है तो उधर से 1 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। ओके, ये दो लाइन हमारे पास यहाँ पे बन गई। अब सीधा एंगल निकाल लो, क्या होगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइंस x1 x बाई, ये दो लाइन हमारे पास गिवन है और ये दोनों क्या है पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल है तो हमें बताना है ये प्रोपोर्शनल है क्या नहीं है। तो देखो 1/2 2/3 3/4 ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी मैंने बताया था अगर a इज़ प्रोपोर्शनल टू l है तो a इज इक्वल टू सम स्केलर k/l, सॉरी प्रोपोर्शनल का मतलब रेसिप्रोकल, तो k/l होगा, वो ठीक कर लेना यहाँ पे k/l, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो ये प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर चेक करेंगे पैरेलल के लिए तो प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं, परपेंडिकुलर के डॉट प्रोडक्ट 1 × 2 2 × 3 3 × 4, क्या 0 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है। cos θ = 0 होना चाहिए। उसके बाद कोप्लैनेटिक चेक करेंगे। कोप्लैनेटिक के लिए a2 - a1 b1 क्रॉस b2 की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे वो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो कोप्लैनेटिक के हमने पता चल गया। इस एक क्वेश्चन में मैंने पैरेललिटी की बता ली, परपेंडिकुलर की भी और कोप्लैनर की भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला था a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ऊपर का भी मैग्नीट्यूड करना, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a1 + λ(v1) a2 + λ(b2), तो यहाँ से a1 और a2 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नेक्स्ट, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन, ये बताना है। ये लाइन हमारे पास गिवन है, पॉइंट हमारे पास गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका फुट हो गया, यानी कि क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। पी हमारे पास पासिंग पॉइंट, यानी कि ये है 2 - 1 और 5, ये इस लाइन के क्या होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशोज होते हैं, ठीक है। अब देखो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो क्या होंगे 10 -4 और -11, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास ये होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल, तो यहाँ से हो गया 10 लैम्डा + 11, ये हमारे पास क्यू के पॉइंट होंगे जो परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गए इसके, यहाँ से ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे हमें सीधा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो x y और z की वैल्यू हमारे पास ये होगी, x की y की और z की। तो फॉर्मूला हमें पता है p - a क्रॉस b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऊपर का भी मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ p q के डायरेक्शन रेशो हम निकाल लेंगे, p q डिस्टेंस से, ठीक है। 10 लैम्डा + 11 - 2, ठीक है, ऐसे करना है 10 लैम्डा + 11 - 2, पी क्यू के पॉइंट आ जाएंगे, परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्या आएगा √14, ठीक है। पी क्यू का क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा √14, यही हमसे पूछा था, ठीक है। आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन x z और x और ये z आर परपेंडिकुलर इफ बना लेंगे x - b/a इज इक्वल टू y/1, यहाँ से इसको बना लेंगे, यहाँ से इसको, ठीक है। ये कंप्लीट इसको इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। पासिंग पॉइंट इसका b 0 और d, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज a 1 और c, यहाँ से b a'1 c' डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे, पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे b' 0 और d', ठीक है। तो इनकी आपस में क्या करेंगे डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज, क्या होगी हमारे पास। अब पासिंग पॉइंट है तो यहाँ पे
2 की जगह 1 की जगह और -1 की जगह और 1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दो, यानी कि x-1 y-2, बस पासिंग पॉइंट यहाँ पे चेंज कर दो z+3 और बाकी नीचे सेम रहेंगी 1, 3 और 4। ठीक है, ये अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स x-8, ये दो लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है क्या है, देखो x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है, x-1, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। अब देखो पासिंग पॉइंट x-1 y-2 z+4 a b और c। अब ये दो लाइन है, उसमें तो एक ही लाइन थे इसलिए उसके डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए थे। अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे 3a - 16b + 7 = 0 और यहाँ से ये हो जाएगा 3a + 8b - 5c = 0। अब ए बी सी की इन तीनों यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन। ओरिजिन से पास हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को और एंगल क्या बना रही है, π/3। तो cos थीटा = a1 a2 + b1 b2 c1 c2, ये सब ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है π/3, cos π/3 क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आते हैं ना, ये ऑप्शन से किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे, बाय ऑप्शन से। मान लो या इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन मिलेंगे, ये मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है एक, तो इस टाइप से हमारे पास दो लाइन ऑप्शंस में मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 - 1, ठीक है, 2 × 1 -1 × 2, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे, अगर वो 1/2 के इक्वल आ जाता है क्योंकि थीटा क्या है π/3, तो अगर ये वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब वो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शन से डिस्कार्ड हमें करना है। ओके, ये सीधा ऑप्शन से डिस्कार्ड करना था, अदरवाइज अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लाइन x- ये वाली लाइन और ये दो लाइन हमारे पास गिवन है, वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसको इक्वल टू क्या मान लिया, लैम्डा, तो 3 लैम्डा + 1 माइनस का लैम्डा + 1 0 लैम्डा -1 x y z की वैल्यू हो गई। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे = लैम्डा, तो 2 लैम्डा + 4 0 लैम्डा + 0 3 लैम्डा -1। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगी p और q की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, दूसरी लाइन को ये सेटिस्फाई करेगी क्योंकि क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट के पॉइंट दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो p में हम वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन k = इंटरसेक्ट करती हैं, k की वैल्यू निकालनी है, तो 3 - 1 -k +1 ओके -1 ऐसे करना ना, x2 - x1 y2 - y1, ऐसे ही पॉइंट निकाल के तो यहाँ से इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 3 और 4 1 2 और 1, इसका डेटमेंट निकालेंगे 0 आएगा = ठीक है, और k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डेटमेंट सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, वो जो हमारा टॉपिक रहेगा प्लेन, फिर ये हमारा जो 3D है वेक्टर और 3D ये जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के अगर क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी, दिक्कत हो, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, और अगर इनका PDF चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।